हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम 5 सवाल करेंगे साइंस एंड टेक के जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। अब रिसेंट टाइम में जो करंट अफेयर है उससे क्वेश्चन हमने बनाए हैं। अब इससे ये भी पता चल जाएगा कि आप कितना करंट अफेयर को फॉलो करते हो। करंट अफेयर के अंदर दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है डिराइव्ड, दूसरा होता है दोस्तों क्रूड। डिराइव्ड मतलब कि जो आपके कहीं ना कहीं बेसिक से रिलेटेड है वो न्यूज़ में आ गया तो उसमें यूपीएससी थोड़ा सा चली जाती है डिटेल में, ठीक है। दूसरा है क्रूड के, यहाँ पे बहुत ही क्रिस्प शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब ये करंट अफेयर अगर न्यूज़ में नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे, इस तरह के टॉपिक होते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पहला है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कार्बन लाइन। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज एन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इमेजिनरी लाइन लोकेटेड एट 100 किलोमीटर अबव सी लेवल। सेकेंड है, इंडिविजुअल हु क्रॉसेस दिस लाइन क्वालिफाइज एज एन एस्ट्रोनॉट। थर्ड है, विद इन अ शॉर्ट डिस्टेंस ऑन आइदर साइड of the line there is significant difference in pressure। तो हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? कितनी सही है? एक ही सही है, दो सही है, सारी सही है, या नहीं कोई भी नहीं सही? तो यहाँ पे आप इसको स्टॉप करके आंसर दे सकते हो। देखो, इसके बारे में हमने पढ़ा है कि बेसिकली अर्थ का एनवायरनमेंट और स्पेस की बाउंड्री जो है, ठीक है, अर्थ का एनवायरनमेंट जैसे मान लीजिए जो भी अपना एनवायरनमेंट है, और जो उसके बाद स्पेस की जो बाउंड्री है ये मान लीजिए स्पेस है, तो ये इसको ऑन एवरेज 100 किलोमीटर हम मानते हैं। अब इसके आगे जो है स्पेस हम मानते हैं, राइट। ओके, सो ये एक इमेजिनरी लाइन है जो ड्रॉ की गई है। अब ये क्या यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है? नहीं है, ठीक है। तो कंट्री टू कंट्री कुछ साइंटिस्ट मानते हैं इसको, कुछ नहीं मानते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये गलत है, राइट। सेकेंड है, इंडिविजुअल हु क्रॉसेस दिस लाइन क्वालिफाइज एज एस्ट्रोनॉट। द हिंदू के अंदर ये स्टेटमेंट है, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ और एड ऑन कर दूँ, एस्ट्रोनॉट को कौन एस्ट्रोनॉट है या कौन नहीं है, ये सिर्फ ये इमेजिनरी लाइन नहीं बताती, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जो तीसरी बात है कि जैसे हम 100 किलोमीटर की बात करते हैं, यूएस जो है एस्ट्रोनॉट को डिफाइन करता है 50 माइल के आसपास जो है जो क्रॉस कर जाता है एस्ट्रोनॉट उसको डिक्लेयर कर देता है, और भी कुछ कंडीशन उसके अंदर रहती हैं। तो अलग अलग ये भी हिसाब है। विद इन अ शॉर्ट डिस्टेंस, अगर मान लो आप थोड़ा बहुत इधर चले गए इधर आगे, ऐसा नहीं कि वो बहुत ही आप एक अलग ही दुनिया में चले जाओगे, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे जो है अपनी ये जो सेकंड है वो ठीक है, तो यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है दोस्तों। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। FAI एक दोस्तों यहाँ पे एक बॉडी है जिसने इसको इस्टेब्लिश किया था कार्बन लाइन को। अब इसके अलावा दोस्तों परख, जो अपना प्रीलिम टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली जो 10 नवंबर को मैं यहाँ पे एक वर्कशॉप करने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि अब जो प्री के अंदर किस तरह से हम मार्क्स, जो जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है या बच्चों से डील किया या पर्सनल एक्सपीरियंस, वो सारा, और आपके जो सवाल होंगे उनके मैं आंसर दूंगा। तो ये सारा काम जो है वर्कशॉप के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो 10 नवंबर को है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो पर्क के अंदर क्या है? बेसिकली टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज हमेशा इंपॉर्टेंट है, किसी की भी ज्वाइन करो। हमारे वाली जो है वो इस तरह से डिज़ाइन है कि जहाँ पे बेसिक जो सब्जेक्ट वाइज हैं, उसके बाद एडवांस टेस्ट आते हैं, साथ साथ में रिवीजन टेस्ट चलते हैं, देन FLT आते हैं। 7 फुल लेंथ टेस्ट है इसके अंदर। यहाँ पे सप्लीमेंट्री टेस्ट आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे के अंदर भी मिलते हैं। ये आप PTS 20 यूज़ करके डिस्काउंट पे ले सकते हो। तो कितने की पड़ेगी आपको? ओनली 4800, ठीक है। तो ये इतने की पड़ जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल कीजिए, यहाँ पे ईमेल कीजिए, जिस तरह से आपका मन चाहे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली नोबेल प्राइज फॉर 2023 इन मेडिसिन और फिजियोलॉजी हैज़ बीन अवार्डेड फॉर। देखो ये दोनों मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं कि आप एग्जाम के अंदर कन्फ्यूज ना हो। ऐसा नहीं कि यूपीएससी भी ऐसा करेगी, ठीक है। किसके लिए दिया गया? DNA वैक्सीनेशन फॉर मलेरिया, डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव mRNA वैक्सीन, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट फॉर HIV ट्रीटमेंट, नैनो मेडिसिन फॉर कैंसर पेशेंट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सिंपल क्वेश्चन है, सीधा, ठीक है। यहाँ पे है इफेक्टिव mRNA। देखो ये जो डेवलपमेंट है इसके ऊपर आपको डिटेल के अंदर पता होना चाहिए। तो हम mRNA वैक्सीन को डिटेल के अंदर पढ़ते हैं, क्या उसके अंदर दिक्कत है और इन्होंने किस तरह से चेंज किया, तो ये आपको सारा पता होना चाहिए, ठीक है। तो mRNA वैक्सीन जब कोविड के टाइम के ऊपर, पहले क्या होता था कि जैसे mRNA वैक्सीन, mRNA जो यूज़ होता था वो बेसिकली बॉडी उसको फ़ौरन मानती थी कि ये बाहर का है और अटैक कर देती थी, काम नहीं होता था। उसके बाद इन्होंने उस mRNA के बेस के अंदर चेंज किया ताकि बॉडी एक्सेप्ट करे, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ना हो। तो ये बेसिकली वो एक की पॉइंट था जिसके बाद जो है mRNA वैक्सीन को एक्सेप्ट करना स्टार्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन वेरी सिंपल बट थोड़ा सा ट्रिकी आपको लग सकता है। मलेरिया कैन बी कॉज्ड बाय, बिटन बाय मलेरिया वेक्टर, यूज ऑफ शेड और इन्फेक्टेड सिरिंजेस, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसफ्यूजन।
सिलेक्ट द करेक्ट आंसर कोड 1 ओनली 1 2 3 1 3 ऑल ऑफ द अबव। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप ट्राई कीजिए। देखो यहाँ पे अगर पहली स्टेटमेंट देखोगे, पहला इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी, इसके अंदर, इसके अंदर, तो अगर आपको लगेगा ये स्टेटमेंट जो है हम इसके बेस के ऊपर कुछ निकाल सकते हो, कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है, जो मामला है वो सेकंड थर्ड फोर्थ में, तो ये आपको ध्यान देना है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है हमें लगता है कि बस मॉस्किटो है, बस उसी से होता है। यहाँ पे सारी स्टेटमेंट ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे बाइट फ्रॉम इन्फेक्टेड मॉस्किटो, HIV पॉजिटिव, देन मदर टू चाइल्ड। ठीक है, कोई ऐसा रीजन जहाँ पे आप विजिट कर रहे हो जहाँ पे मलेरिया है, देन कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है वो कर रहे हैं, तो मलेरिया इन्फेक्टेड पर्सन है तब हो सकता है। इन्फेक्टेड मदर टू बेबी ड्यूरिंग बर्थ, उस टाइम पे ये ट्रांसफ़र हो सकता है। शेयर्ड इन्फेक्टेड स्ट्रेंजर्स से लेके देन मलेरिया वेक्टर, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। देन वेरी सिंपल अगेन क्वेश्चन जो है ये बेसिकली क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं दोस्तों, ये होते हैं क्रूड। क्रूड का मतलब कि अगर सीधा ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। स्पेक्स 2030 इनिशिएटिव जो रिसेंटली न्यूज़ में था, लॉन्च बाय, किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नन ऑफ द अबव। चलिए यहाँ पे आप इसका आंसर दीजिए, तो राइट आंसर है डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ असेंबली एंड WHO ने इसके ऊपर रिपोर्ट भी निकाली अभी, उसी के अंदर उन्होंने ये बोला कि भाई दुनिया के अंदर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी जो आंखों की नज़र कमज़ोर है, बट उनको पता नहीं है। ठीक है, पहली बात, डायग्नोस नहीं हुआ या कुछ भी टेस्ट नहीं करवाया। दूसरी बात है, बहुत से बच्चे ऐसे उनके पास जो चश्मा है उसके लिए पैसे नहीं है, तो उनको एक जो है रीज़नेबल प्राइस के ऊपर या फिर हम कम कॉस्ट के ऊपर जो है ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की जानी चाहिए, उसके लिए बेसिकली ये है। ठीक है, ओके। देन फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये हमने ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन देखा हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है? ग्लूटेन फ्री डाइट्स, आपने देखा होगा विराट कोहली से लेके बहुत से है ना आजकल ग्लूटेन फ्री डाइट की बात करते हैं, हैव बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर इन रीसेंट ईयर्स फॉर वेरियस रीजन। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट इन दिस कंटेक्स्ट? फर्स्ट है ग्लूटेन इज फैमिली ऑफ स्टोरेज फैट्स विच कैन लीड टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। सेकेंड है ग्लूटेन मेक्स ब्रेड इनइलास्टिक एंड डिक्रीज इट्स मॉइस्चर कंटेंट। थर्ड है मोस्ट ऑफ द मिलेट्स आर ग्लूटेन फ्री and are perfect substitute for those suffering from celiac disease. 1 and 2 only, 2 and 3, 3 all of the above. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो ग्लूटेन की अगर हम बात करें, बेसिकली प्रोटीन है, तो ये बेसिकली क्या करता है, जैसे जो व्हीट होती है उसका जो फ्लूर होता है आटा, उसके अंदर आप पानी डालते हो तो वो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, उसको डो को जो है इलास्टिक बना देता है। तो ग्लूटेन का नाम भी ऐसा बोला जाता है, ग्लू लाइक, इसी से आया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि आपकी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है। कई लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है, सीलियक डिजीज़, तो वहाँ पे उनके लिए ये मना किया जाता है, तो उनके लिए मिलेट या ग्लूटेन फ्री डाइट ठीक है। तो ये ठीक है, ग्लूटेन मेक्स ब्रेड इनइलास्टिक, ये स्टेटमेंट गलत है। स्टोरेज फैट, ये भी स्टेटमेंट गलत है, तो अपना जो आंसर है सी आ गया। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे देखें तो ग्लूटेनिन एंड ग्लाइडिन, ये दो हैं बेसिकली इसके प्रोटीन के कंपोनेंट। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो जल्दी से आप इसको रिवाइज करते रहिए और देखिए कि आपने करंट अफेयर के अंदर एक टॉपिक कवर किए थे या नहीं। सो दिस इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।